बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको टेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो देखनी है तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। आपने उनको अच्छे से देख लेना। फिर आज का जो है वो आज हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे जो प्रेजेंट के टेंसेज हैं चारों वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जो है ना वो हैंडल करूँगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद फिर पास्ट कंटिन्यूस, यानी कि ये सारी सीरीज इस तरह पूरी हो जाएगी। तो आज प्रेजेंट का जो है वो लास्ट टेंस है। तो इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आपने वीडियोस को एंड तक लाजमी देखना ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं कुछ जो टेंसेज हैं वो एग्जाम्पल के साथ करवाऊँगा, और एक दो क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा कि वो आपने सोल्व करके मुझे कमेंट में लाजमी बताने हैं। अगर आपको वीडियो की समझ आई है तो आप कमेंट में मुझे लाजमी बताएंगे। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये बिल्कुल ना प्रेजेंट परफेक्ट है ना ही ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों का एक मिक्सचर कह लेंगे, ये वो है। इसकी पहचान क्या है, इसको बनाने का तरीका क्या है, इसकी मुकम्मल डिटेल्स जो है वो मैं भी आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो ये देखने सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी आपको पहचान का पता होना चाहिए कि उर्दू में अगर फ़िक्रा लिखा गया तो कैसे पता चलेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो देखें, सबसे पहले इसकी पहचान है, उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। इतनी सी बात पहले देखें। अब सवाल ये होगा कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसमें भी आखिर पर यही आता है, उर्दू फ़िक्रे के रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, इस तरह उसके एंड पे भी यही आता है, रहा है। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है? उसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में वक्त का तयन नहीं होता, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वक्त का तयन लाजमी होता है। ये जब आप एग्जांपल्स देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें सिंस और फॉर का यूज़ होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। वीडियो में बता दूंगा, एक दफ़ा इधर भी सुन लें एक दफ़ा। सिंस जो होता है वो वक्त का जो होता है ना लेंथ को जाहिर नहीं करता। जो फार है ना वो वक्त की लेंथ को और उसके पॉइंट को जाहिर कर रहा होता है कि किस टाइम की बात हो रही है, एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही थी। जबकि सिंस जो है वो एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं कर रहा होता। जैसा कि मैं कह देता हूँ कि मैं शाम से काम कर रहा हूँ। अब शाम 5 बजे भी शाम होती है, 6 बजे भी शाम का टाइम होता है, 7 बजे भी शाम का टाइम होता है। अब यानी कि वो वक्त का वो तयन जो है ना वो एक फ़िक्स नहीं है। ये बता दिया कि शाम से काम कर रहा हूँ, ये नहीं पता कि शाम के किस हिस्से में काम कर रहा हूँ। 5 बजे भी शाम होती है, 6 बजे भी होती है। तो इसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे जब बात आ जाए शाम से काम कर रहा हूँ, रात से कर रहा हूँ, या सारा दिन से काम कर रहा हूँ, या इस तरह कह लें कि मैं 2006 से काम कर रहा हूँ। 2006 में अगर मैं देख लें, अगर कह दूँगा 2006 से काम कर रहा हूँ तो वो भी वक्त का तयन जो फिक्स नहीं है, क्योंकि 2006 में 365 दिन होते हैं। 365 दिन के अंदर आपको पता है फिर हर दिन में कितने घंटे होते हैं, मिनट होते हैं, कोई एक लम्हा फिक्स नहीं है उसका। ठीक है, अगर यही बात मैं कह दूँ कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, अब 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट, वो वक्त जो है फिक्स कर दिया गया, पॉइंट कर दिया गया। तो उसके लिए फॉर का वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, वो मैं आपको इसकी डिटेल में बता देता हूँ जब इसकी एग्जांपल्स आप करेंगे। देखें, सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा इसके सिंपल टेंसेज। तो सिंपल टेंसेज में आप देख लें कि ये आगे सिंपल टेंसेज, इसका तरीका क्या है जी। सब्जेक्ट है सबसे पहले, उसके बाद हैज़ और हैव आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। हैज़ आता है सिंगुलर के साथ और हैव आता है प्लूरल के साथ, आपको पहले बताया हुआ है। उसके बाद बीन का वर्ड लाजमी आएगा। सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन आएगा या हैव बीन आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे आप, वही यानी कि जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। वैसे ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना। ठीक है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना। अब एंड पे देखें, जो एडिशन हुआ, इजाफा किया गया है वो है सिंस और फॉर का। अब सिंस और फॉर कैसे यूज़ करना है वो आपको एग्जांपल से भी समझ आ जाएगी, और वैसे भी मैंने आपको बता दिया। और एंड पे आपने टाइम लिख देना कि किस टाइम की बात हो रही है। अब देखिए, पहला फिक्रा जो है, इब्राहिम सुबह से रो रहा है। पहला फिक्रा इब्राहिम सुबह से रो रहा है, तो आपने इसके एग्जांपल के साथ उसका जो मेथड है उसके साथ देखना है। इब्राहिम सब्जेक्ट आ गया, अब हैज़ आएगा या हैव आएगा। इब्राहिम हैज़, क्योंकि सिंगुलर है, साथ बीन आ जाएगा, हैज़ बीन। वर्ब गया जी रोना, तो रोने की इंग्लिश क्या होती है, वीप।
इब्राहिम हैज़ बीन वीप, आगे आईएनजी लगाना है तो वीपिंग हो जाएगा। इब्राहिम हैज़ बीन वीपिंग। अब ऑब्जेक्ट इसका नहीं है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे नहीं। अब सिंस या फॉर आएगा। अब सुबह से रो रहा है तो देखिए सुबह से रो रहे का मतलब है सुबह 8 बजे भी सुबह होती है, 6 बजे भी, 7 बजे भी सुबह होती है। वक्त कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, पॉइंट नहीं है, वक्त की लेंथ है सिर्फ, ठीक है। तो आपने करना है इब्राहिम हैज़ बिन वीपिंग, सिंस आ जाएगा, क्योंकि वक्त का जो तयन है वो मुकर्रर नहीं है। सुबह से रो रहे का मतलब है कि किसी भी टाइम से रो रहा है। सुबह देखें, आपको बताया सुबह 6 बजे भी हो जाती है, सुबह 8 बजे भी होती है, सुबह के 9 भी होते हैं। अब वो फिक्स टाइम नहीं है तो इसलिए हम सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग लगा देंगे। ये टाइम है हमारा, ये हमारा फिक्र है। इब्राहिम हैज़ बिन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब नेक्स्ट फिक्र है, हैदर और उमर 3 घंटे से खेल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ देंगे हैदर एंड उमर। अब क्या आ जाएगा जी, हैज़ आएगा या हैव आएगा, हैव आएगा क्योंकि दोनों प्लूरल हैं। हैदर एंड उमर हैव बीन, ठीक है, बीन तो आना ही आना ना। हैज़ और हैव आपने देख लेना कैसे आएगा। हैज़ आएगा सिंगुलर के साथ और हैव आएगा प्लूरल के साथ। बीन आएगा आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ये ऊपर आपने मेथड भी देखते रहना साथ साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी जी, खेल रहे हैं, क्या आ जाएगा, प्ले। आगे क्या आ जाएगा, आईएनजी। ये आपने आईएनजी भी साथ लगाना है। ऊपर मेथड अगर आप देखेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगी। हैदर एंड उमर हैव बीन प्लेइंग। अब आगे क्या आ जाएगा जी, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट इसका फिर नहीं है, यानी कि क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। या तो लिख लेना क्रिकेट खेल रहा है, चले मैं लिख लेता हूँ, हैदर एंड उमर 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये टेंस कर लेते हैं हम। तो अब देखें, हैदर एंड उमर हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी लगाना है ना, पहले भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, अब भी नहीं आया, तो मैंने इसलिए ऑब्जेक्ट भी लगा दिया। हैदर एंड उमर हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखें उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सिंस आएगा या फॉर आएगा। अब 3 घंटे की बात हो रही है, 3 घंटे का मतलब है कि फिक्स टाइम है 3 घंटे, यानी कि 180 मिनट एक फिक्स टाइम दे दिया गया, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, फॉर। तो आपने क्या लिख देना है, इब्राहिम एंड सॉरी हैदर एंड उमर हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, ठीक है। ये आपने टाइम लगा देना है फॉर के बाद, 3 आवर्स उसका टाइम हो गया। ये उसका दूसरा टेंस भी कंप्लीट हो गया। अब है अब्बू इस स्कूल में 1996 से काम कर रहे हैं, यानी कि अब्बू इस स्कूल में 1996 से काम कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, द फादर, आ गया, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद गया जी हैज़ या हैव और साथ बीन। फादर सिंगुलर है तो इब्राहिम हैज़, सॉरी द फादर हैज़ बीन। अब काम करना, काम करना है जी, वर्ब है, तो क्या आ जाएगी इंग्लिश, द फादर हैज़ बीन वर्किंग। आगे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, वर्किंग इन दिस ऑफिस। इस ऑफिस की बात हो रही है ना, इन दिस ऑफिस 1996। अब ये 1996 में कोई वक्त का जो तयन है वो मुकर्रर नहीं किया। 1996 के वो जुलाई में भी, जुलाई से भी काम कर रहे होंगे, हो सकता है वो जून से काम कर रहे हो, अगर वो बताया ही नहीं गया कि कब से काम कर रहे हैं, बस ये लिखते हैं कि 1996 से काम कर रहे हैं। हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस, ठीक है, इसकी समझ आ गई होगी कि सिंस और फार में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये आपने अच्छे से कर लेना है तो ये आपको इसकी समझ आएगी। सिंस फिर बता दूं, अगर वक्त का जो तयन है वो हमें मुकर्रर नहीं किया गया कि इस एग्जैक्ट टाइम पे हम काम कर रहे हैं, तो वो सिंस उसके लिए इस्तेमाल होगा। अदरवाइज़ अगर वक्त मुकर्रर है तो हमारे साथ इसके टाइम के साथ फॉर यूज़ होगा, ठीक है। अब ये हमारे हो गए सिंपल टेंसेज। अब इसके के लिए आपने नेगेटिव करने हैं, तो नेगेटिव में देख लें जी, वही तरीका है, कुछ भी नहीं है। हैज़ और हैव के बाद आपने नोट लगा देना, बीन उससे आगे चल जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगा देना, नोट लगा देना, उसके बाद बीन लगा देना, बाकी सारा वही है। जैसे कि हैदर और उमर 3 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। हैदर एंड उमर क्या आ जाएगा जी इसका, हैदर एंड उमर क्या आ जाएगा, हैव या हैज़ आएगा, हैव आएगा। हैदर एंड उमर हैव नॉट आगे क्या आएगा, बीन आएगा। आपने तरीका देखना है, तरीका अगर आपको समझ आ गया तो ये टेंस बनाना कोई मुश्किल नहीं है। हैदर एंड उमर हैव नॉट बीन प्लेइंग, प्ले आ गया, आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग क्रिकेट। वो ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको आप ऐसे लिख लें, हैदर एंड उमर हैव नॉट बीन प्लेइंग 3 घंटे से, तो क्या आ जाएगा, फॉर 3 आवर्स, ठीक है। ये हमारा
जो नेगेटिव टेंस है पहला वो कंप्लीट हो गया है। हैदर एंड उमर हैव नॉट बीन, यानी कि नॉट जो है वो हैव और बीन के दरमियान आएगा, ये याद रखना है। हैव बीन नॉट नहीं लगाना या नॉट हैव बीन नहीं लगाना, ये याद रखना है। अब ये असाइनमेंट आपकी, इब्राहिम सुबह से नहीं रो रहा है, ये आपने कमेंट करना है। और इसके अलावा एक मैं आपको इंटेरोगेटिव भी कमेंट में दे दूंगा। इब्राहिम सुबह से नहीं रो रहा है, ये आपने कमेंट करना है। अगर आपको समझ आ जाए इसकी तो आपने कमेंट लाजमी करना है। अब अब्बू इस स्कूल में 1996 से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या देगा? द फादर क्या देगा? हैज़। द फादर हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस अब देखिए, सिंस आ जाएगा या फॉर आएगा? सिंस आएगा। क्यों? क्योंकि 1996 की बात हो रही है, किसी वक्त के तयन की बात नहीं हो रही, तो आपने ये अच्छे तरीके से इसको कर लेना है। द फादर हैज़ नॉट बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1996, ये आपके नेगेटिव भी हो गए। ये आपकी एक असाइनमेंट है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है इसका क्या जवाब होगा, ठीक है? अगर नहीं समझ आएगी तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अब आ जाते हैं जी इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव क्या होता है जी? आपने क्या करना है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होता है जी, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उठा के आपने शुरू में ले जाना है, बाकी सारा का सारा फिक्रा आपने वैसे ही लिख देना है, ठीक है? अब देखें, पहला फिक्रा जी, क्या अब्बू स्कूल में 1996 से काम कर रहे हैं? अब देखिए, इसमें क्वेश्चन आ रहा है, वो पूछा जा रहा है क्या वो कर रहे हैं काम, तो आपको ये मैं कर देता हूँ। बाकी जो सेकंड वाला वो आपको असाइनमेंट दे दूंगा। तो क्या आ जाएगा जी? हैज़ द फादर, क्योंकि हैज़ आ जाएगा ना शुरू में, फादर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? हैज़ बीन। हैज़ शुरू में चला जाएगा, बाकी आ गया हैज़ द फादर बीन। हैज़ द फादर यानी कि हैज़, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, यानी कि वर्किंग। वर्क आगे आईएनजी लगा देंगे। इन दिस ऑफिस आगे क्या आ जाएगा? 1996 है तो सिंस 1996 लगा देंगे हम। और आगे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो टेंस गलत हो जाएगा। इसी तरह क्या हैदर और उमर 3 घंटे से नहीं खेल 3 घंटे से खेल रहे हैं, ये वाला, ये आपने मुझे कमेंट करना है अगर आपको समझ आ जाए तो। नहीं आएगी तो मैं बता दूंगा। अब क्या एंड वाला क्या, इब्राहिम सुबह से रो रहा है? अब आप देखें, क्या इब्राहिम सुबह से रो रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हैज़ इब्राहिम आ जाएगा, ठीक है? हैज़ इब्राहिम बीन आ जाएगा। याद रखना है, बीन को आपने मिस नहीं करना, अगर बीन को मिस कर देंगे तो टेंस गलत हो जाएगा। इसकी तरतीब आपने ये याद रखनी है, ये इसकी जो एग्जैक्ट तरतीब है ना, इसको आप नहीं इग्नोर कर सकते। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपका टेंस गलत हो जाएगा। जितने भी मैंने ऊपर बताए हैं ना, वो सारी उसकी तरतीब आपने याद रखनी है। हैज़ इब्राहिम बिन वीपिंग क्या देगा जी? सुबह से रो रहा है तो क्या देगा? सिंस मॉर्निंग। ये हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी और बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी आप लोगों के लिए। बहुत बेसिक और सिंपल से तरीके से मैं समझा रहा हूँ, सिंपल सिंपल एग्जांपल लेकर। अगर फिर भी आपको कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई पर्सनल में मेरे साथ ऐड है, वो पर्सनल भी पूछ सकता है, मैं उसको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड कर दूँगा। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाजमी शेयर लाजमी कीजिएगा स्टूडेंट के साथ जिनको इंग्लिश में इश्यूज़ हो। और अगर कोई सजेशंस देना चाह रहे हो तो भी आपको फ्री हैंड है, आप कमेंट्स में भी दे सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज करके भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसी तरह नेक्स्ट जो है ना आपके लिए वर्क करता रहूँगा। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।